हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हिंदी स्पेशल क्लास लाया जा रहा है, जिसमें से आप आज पढ़ेंगे क्रिया। इसके पहले आप लोगों ने विशेषण पढ़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको विशेषण समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज हम लोगों का बेस्ट क्लास होगा क्रिया, और यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्यों ना आप लोग तैयार हो जाएं और कॉपी और पेन हमेशा अपने साथ में रखेंगे, और हम लोग बस शुरू करने वाले हैं। क्या? क्रिया। यानी क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना। जैसे मान लिया आपसे कह दिया जाए कि आपको खाना खाना है, तो खाना क्या हुआ? क्रिया हुआ। आपको पढ़ना है, पढ़ना क्या हुआ? क्रिया। यानी कार्य का करना या होना पाया जाए वही क्रिया है। कोई शब्द ऐसा आपको मिल जाए, पूरे ब्रह्मांड में कोई शब्द आपको ऐसा मिल जाए जिससे आपको यह पता चले कि मेरा कार्य हो गया है, तो किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्रायः क्रिया के अंत में ना शब्द लगा होता है। ज़्यादातर वाक्यों में आप देखेंगे, और उस वाक्य में जब आपका क्रिया शब्द आएगा उसमें देखेंगे तो ना शब्द लगा होता है, क्रिया के रूप में पाए जाते हैं। वे किस रूप में पाए जाएंगे? क्रिया। आगे देखिए बच्चों, क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। अब धातु क्या है? जैसे खा धातु आपने पढ़ा होगा, कक्षा 6 से ही पढ़ाया जा रहा होगा। पी, लिख, पठ, ये सब पढ़ाया गया होगा। पठ धातु, जैसे पठत, पठता, पठंत, यही सब तो धातु है। धातु पठत, पठता, पठंत, पठस, पठता, पठत, पठाम, पठाओ, पठामा, ये पठ धातु है, लिख धातु है, पी धातु है, खा धातु। यानी क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण करते हैं। क्या लगाते हैं धातु में तब क्रिया का निर्माण होता है? प्रत्यय। जैसे खा एक धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ा गया है। पी एक धातु है जिसमें ना प्रत्यय जोड़ा गया है। लिख एक धातु है जिसमें ना प्रत्यय जोड़ा गया है। लिख में ना प्रत्यय जोड़ करके लिखना, पी में ना प्रत्यय जोड़ करके पीना, खा में ना प्रत्यय जोड़ करके खाना, और पठ में ना प्रत्यय जोड़ करके पढ़ना। धातु से क्रिया का निर्माण होता है। धातु से किसका निर्माण होता है? क्रिया का निर्माण होता है। आपको ध्यान में रखना है, धातु से क्रिया का निर्माण होता है। धातु ना हो तो क्रिया का निर्माण कैसे होगा? क्रिया का निर्माण प्रत्यय लगाकर निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे धातु में प्रत्यय लगाएंगे, जैसे लिख क्या है? लिख धातु है, ना प्रत्यय है, क्या हो गया? लिखना। वैसे पठ धातु है, पठ क्या है? धातु है, और ना क्या है? क्रिया, प्रत्यय। तो पढ़ना क्या बनेगा? क्रिया बन जाएगा। सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? क्रिया बनेगा। जैसे अपना क्या है? सर्वनाम है, ना प्रत्यय जोड़ेंगे क्या होगा? अपनाना। तो सर्वनाम में भी प्रत्यय जोड़ करके क्रिया का निर्माण करते हैं। विशेषण, विशेषण क्या है? अभी आप पढ़ें इसके पहले विशेषण पूरा। विशेषण में प्रत्यय लगाने के बाद में क्रिया का निर्माण होता है। जैसे गर्म क्या है? विशेषण है, इसमें आना प्रत्यय लगाया जाएगा, हो जाएगा गरमाना। ठंडा क्या है? विशेषण है, इसमें आना प्रत्यय आप लगाएंगे, क्या हो जाएगा? ठंडाना। यानी ना, आना, ये सब प्रत्यय लगाएंगे धातु में जब, या सर्वनाम में, या ध्वनि या आवाज़ में प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? किसका निर्माण होगा? क्रिया का निर्माण होगा। यहाँ आपको क्या बताया जा रहा था? विशेषण में प्रत्यय लगा करके हम किसका निर्माण करते हैं? क्रिया। इसके पहले धातु में प्रत्यय लगाया, सर्वनाम में, और अब विशेषण में। ध्वन प्लस प्रत्यय या आवाज़, ध्वन को आवाज़ भी तो कहते हैं।
ध्वनि या आवाज़ में भी प्रत्यय लगा करके हम क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे खटखट क्या है, एक ध्वनि है या आवाज़ है। इसमें जब आना प्रत्यय लगेगा हो जाएगा खटखटाना, ये भी क्या है, क्रिया है। जब धातु, सर्वनाम, विशेषण, ध्वनि या आवाज़ में प्रत्यय आप लगाएंगे तो क्रिया का निर्माण होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, जैसे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं, एक होता अकर्मक और एक क्या होता है, सकर्मक। जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो तथा कर्म के होने की संभावना भी ना हो, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो तथा कर्म के होने की संभावना भी ना हो, उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। और सकर्मक क्या है, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म के प्राप्त होने की संभावना हो, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म के प्राप्त होने की संभावना हो, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। वह क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। इस बात को ध्यान में रखना है। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म के प्राप्त होने की संभावना हो, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म के प्राप्त होने की संभावना हो, वह सकर्मक क्रिया कहलाती। इस क्रिया को ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बल्कि इसे महसूस कर सकते हैं। यानी अकर्मक क्रिया को ना तो आप देख पाएंगे, ना छू सकते हैं, बल्कि इसे महसूस कर सकते हैं। यह स्वाभाविक क्रिया होती है और इसको अनैच्छिक क्रिया भी कहते हैं। और आप जब देखेंगे सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक देखिए क्या है, इस क्रिया को व्यक्त भी कर सकते हैं, प्रयासपूर्ण है, ऐच्छिक है। और जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, लेना, देना, काटना, बांटना, ये क्या है, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं ये शब्द। और अकर्मक क्रिया के अंतर्गत जैसे आना, जाना, सोना, जागना, उठना, बैठना, तैरना, गिरना, संभलना, दौड़ना, पिघलना, पिसना, हंसना, रोना, ये सब शब्द आए किसी वाक्य में, ये सब शब्द आ जाएं और आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक, क्या उत्तर देंगे, अकर्मक। शब्द से ही पहचान जाएगी, बहुत ज़्यादा आप नहीं जानते हैं तो। जैसे आना, जाना, सोना, जागना, उठना, बैठना, तैरना, गिरना, संभलना, दौड़ना, पिघलना, पिसना, हंसना, रोना, ये सब क्या है, एक शब्द है। इन शब्द से आप पता कर सकते हैं वाक्य में अगर ये शब्द आए हुए हैं तो आपका अकर्मक क्रिया होगा। अकर्मक क्रियाएं प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। अकर्मक क्रियाएं प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक क्रिया हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। अकर्मक क्रिया जैसे उड़ना, अकर्मक क्रिया जैसे उड़ना, दौड़ना, तैरना और हंसना। उड़ना से उड़ाया, उड़वाया या उड़वाना, ये क्या है, ये प्रेरणार्थक सकर्मक है। जैसे ही प्रेरणार्थक सकर्मक होगी सब सकर्मक में बदल जाएंगी। अगर क्रिया अकर्मक है और उसको प्रेरणार्थक कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगी, सब सकर्मक हो जाएंगी। जैसे उड़ाया, उड़वाया, उड़वाना, दौड़ाया, दौड़वाया, दौड़वाना, तैराया, तैरवाया, तैरवाना, हंसाया, हंसवाया और हंसवाना, ये शब्द मिल जाएं तो क्या हो जाएंगी, सकर्मक। जैसे उड़ना क्या है, अकर्मक है, लेकिन अगर उड़ाया, पक्षी को उड़ाया जाता है यानी अपने आप नहीं उड़ पाती है, तो प्रेरणार्थक हो गया, यानी एक प्रेरणा दे रहे हैं आप। सांप को रेंगाते हैं, अपने आप नहीं रेंगता है, वो क्या है, प्रेरणार्थक। जैसे ही प्रेरणार्थक शब्द आएगा आपका अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया में बदल जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे उड़ना से उड़ाया, उड़वाया, उड़वाना, दौड़ना से दौड़ाया, दौड़वाया, दौड़वाना, तैरना से तैराया, तैरवाया, तैरवाना, हंसना से हंसाया, हंसवाया और हंसवाना। आगे देखिए, सकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य में क्रिया से क्या क्या किसको लगाकर प्रश्न किया जाए। किससे करेंगे प्रश्न, हमेशा क्रिया से।
यदि उत्तर कर्ता का मिलता है आपको, किसका? कर्ता का। यदि उत्तर कर्ता का मिलता है तो क्रिया क्या होगी? अकर्मक हो जाएगी। अगर कहीं उत्तर कर्म का मिलता है तो क्रिया सकर्मक होगी। और हमेशा आप प्रश्न किससे करेंगे? क्रिया से करेंगे। किससे करेंगे? क्रिया से करेंगे। हमेशा प्रश्न क्रिया से करना है। जैसे लड़का स्कूल जाता है, ये क्या है? अकर्मक। कैसे पता चला ये अकर्मक है? हमने क्रिया से प्रश्न किया। जाता क्या है? जाना क्या है? क्रिया है। तो कौन जाता है, यानी क्या जाता है, इस क्रिया से प्रश्न पूछा जाता है, क्या जाता है? तो पता चला लड़का जाता है। लड़का क्या है? कर्ता है। तो कर्ता का उत्तर मिलेगा तो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। उड़ती है, उड़ना क्या है? क्रिया है, उड़ती है। अरे भाई कौन उड़ता है? ठीक, नहीं नहीं नहीं, उड़ती है क्रिया है, इससे पूछा जाएगा क्या उड़ता है? तो क्या उड़ता है भाई? चिड़िया उड़ती है। क्या उड़ती है? चिड़िया उड़ती है। तो चिड़िया क्या है? कर्ता है। और जब कर्ता से उत्तर मिलता है आपको तो आपका आंसर क्या होगा? अकर्मक। वह खाता है, वह खाता है। यहाँ कर्म से उत्तर मिल रहा है, वह खाता है। भाई क्या खाता है? किसे खाता है? किसको खाता है? तो यहाँ कर्म दिया है, वह खाता है। कर्म से आंसर मिलेगा आपको तो क्या होगा? सकर्मक होगा। कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। आपके सामने है, मैंने सर्पों रेगाया, यानी सर्प यहाँ अपने आप नहीं देखता है। मैंने सर्पों रेगाया, लेकिन यहाँ अकर्मक होते हुए भी सकर्मक हो गया। क्यों? क्योंकि रेगाया रेगवाया क्या है? प्रेरणार्थक। और जब ये शब्द मिलेंगे तो आपका उत्तर अकर्मक से भी सकर्मक में बदल जाएगा। पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है। क्या बरस रहा है? कर्ता से उत्तर मिला पानी। क्या बरस रहा है? पानी। तो आंसर क्या होगा? अकर्मक। कर्ता से उत्तर मिलेगा तो क्रिया क्या होगी? अकर्मक। किससे उत्तर मिलता है? कर्ता से। वह दुल्हन को लजवाती है। लजवाना क्या है? प्रेरणार्थक। और जब भी प्रेरणार्थक आता है शब्द क्या होगा? वहाँ सकर्मक क्रिया हो जाएगी। मैंने बच्चों को हंसवाया। हंसवाना क्या है? भाई बच्चों को आप हंसवाते हैं, अपने आप अगर बच्चे नहीं हंसते हैं, यानी बच्चे हंसते हैं, तब तो हो जाएगा आपका क्या? अकर्मक। लेकिन यहाँ मैंने बच्चों को हंसवाया यानी प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक शब्द आएगा क्या होगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सर्प जमीन पर रेंगता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ रेंगवाया नहीं जाता है, रेंगता है। तो क्या होगा? अकर्मक। मछली जल में तैरती है। मछली कहाँ तैरती है? जल में तैरती है। अगर आपको उत्तर करना है क्रिया से तो तैरना क्या है? क्रिया। क्या तैरती है? उत्तर मिलता है कर्ता से। मछली, मछली यहाँ कर्ता है। क्या तैरती है? कर्ता तैरता है। कर्ता से उत्तर मिलता है आपको, मछली तैरती है। तो कर्ता से उत्तर मिलेगा, उत्तर क्या होगा आपका? अकर्मक। कर्ता का उत्तर मिलने पर क्या होगा? अकर्मक। आपको बार बार बताया जा रहा है। इधर देखिए, अकर्मक और सकर्मक एक बार फिर पहचानेंगे। ये आखिरी बार है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि आपको अकर्मक और सकर्मक की पहचान कैसे करनी है। यहाँ कुछ शब्द आपको दिए हुए हैं, कुछ अकर्मक में है और कुछ शब्द सकर्मक में दिया गया है। ये शब्द अगर वाक्य में मिलते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी क्रिया है, तो आप इस हिसाब से उत्तर दे सकते हैं। जैसे अकर्मक में दिया आना, जाना, उठना, बैठना, तैरना, उड़ना, गिरना, पिसना, पिघलना। ये सब क्रियाएं मिलती हैं कहाँ? आपके वाक्य में। तो आप समझ लीजिएगा ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक, सकर्मक में देखिए पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, लेना, देना, काटना, बांटना, ये सब क्रियाएं मिलती हैं। ये सब क्रिया शब्द मिलता है किसी वाक्य में तो आपका क्या होगा? सकर्मक हो जाएगा।
यह क्रिया कहीं भी मिल जाए, कर्म लगा हो या ना लगा हो, हमेशा सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। आपको ध्यान में रखना है। पढ़ना लिखना, खाना पीना, लेना देना, काटना बांटना, यह क्रिया कहीं भी मिल जाए, कर्म लगा हो या ना लगा, उससे कोई फर्क नहीं, हमेशा सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। जैसे देखिए, लड़का स्कूल जाता है, यहाँ कर्ता कौन है? लड़का। कर्म क्या है? स्कूल। क्रिया क्या है? जाना, यानी लड़का स्कूल जाता है। अब देखिए, जाता है, क्या जाता है? लड़का जाता है, तो क्या होगा? आपको बताया गया अभी, क्या होगा? यहाँ अकर्मक हो जाएगा। आपको बताया गया है जाना क्या है, ऊपर ही बता दिया गया है। लड़का जाता है, क्या जाता है? लड़का जाता है, ये भी आपका अकर्मक होगा। लड़का फल खाता है, खाना क्रिया है, क्या खाता है? लड़का फल खाता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है क्या खाता है। क्या खाता है? लड़का खाता है, लेकिन क्या खाता है? लड़का खाता है। ये दोनों सकर्मक हो जाएंगे। जैसे खाना पीना शब्द आया है तो ये सकर्मक हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ उत्तर जो है आपका किसका मिल रहा है? उत्तर आपका किसका मिल रहा है? कर्म का। देखिए, अगर इसको आप विलुप्त कर दें तो लड़का खाता है, कुछ नहीं, लड़का है, कुछ नहीं, लेकिन कर्म से उत्तर मिल रहा है। लड़का फल खाता है, लड़का खाता है, यानी कर्म से उत्तर मिल रहा है आपका, इसलिए यहाँ क्या होगा? सकर्मक होगा। एक बार फिर से देखिए, लड़का खाता है, क्या खाता है? फल। लड़का खाता है, तो ये दोनों कर्म है, यही इसी कर्म को आप हटा दीजिए तो आपका उत्तर कर्ता से प्राप्त नहीं होगा। अगर आप इन दोनों को हटा दीजिए तब तो हो जाएगा आपका क्या? अकर्मक। लेकिन यहाँ कर्म से उत्तर मिल रहा है। लड़का फल खाता है, इससे उत्तर मिल रहा, फल से। लड़का खाता है, खाता से आपका उत्तर मिल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्रिया से क्या किसे किसको, वाक्य में क्या किसे किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। जब क्रिया आप पहचानेंगे तो जो आपका वाक्य दिया रहेगा उसमें क्या किसे किसको लगाकर आप प्रश्न कर सकते हैं बच्चों। और जब आपका उत्तर कर्ता से मिल जाए तो आंसर होगा कर्मक, जब आपका उत्तर कर्म से मिल जाए तो आंसर होगा सकर्मक। बस बच्चों, आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अभी आपका क्रिया ही चलता रहेगा।